अस्सलाम वालेकुम। My name is Shirkan and today my topic is inkjet printer। ठीक, inkjet printer क्या होता है? सबसे पहले तो हम ये डेफिनेशन इसकी जान लें कि प्रिंटर क्या होता है। देखिए, प्रिंटर एक बेसिकली ऐसी आउटपुट डिवाइस होती है जो कि आपके कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होती है, और अगर आपके कंप्यूटर में कोई इमेज वगैरह है, कोई डॉक्यूमेंट है या MS वर्ड में कोई फाइल है, या अगर आपने कोई पेंटिंग वगैरह की है, अब आपको उसका इमेज चाहिए। ठीक है, तो इमेज आपको जब इमेज चाहिए तो आप बेसिकली जो है वो कंट्रोल P का बटन दबाएंगे और जो है वो या सिंपली प्रिंट का बटन दबाएंगे तो उसका प्रिंट निकल आएगा। ठीक, अब प्रिंट करने के भी हर प्रिंटर का अलग अलग तरीका होता है। किसी का जैसे एक का नाम है जैसे इंकजेट प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर होता है, अलग अलग नाम। तो हर प्रिंटर का प्रिंट करने का तरीका अलग अलग होता है। उसी बेस पे इसकी डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं, जिसमें से एक का नाम है इंकजेट प्रिंटर। ठीक है, इसे इंकजेट प्रिंटर क्यों कहा जाता है? देखिए, इंक का मतलब तो इंक होता है और जेट यानी कि ये एक ऐसा प्रिंटर है जो अपने प्रोसेस के दौरान पेपर पे जो है वो ऐसे स्प्रे करता है, पेपर पे स्प्रे करता है अपने टिनी ड्रॉपलेट से, और जो है वो इमेज जो है वो आपकी जो आपने की होती है वो आपको इनपुट मिलता है। ठीक है, आउटपुट। अब ये कैसे काम करता है तो मैं आपको बता दूं। पहले इसके मैं पार्ट्स आपको बता देता हूँ, उसके बाद जो है उसका फंक्शन बताऊँगा। ठीक है, देखिए ये इंक सप्लाई होता है, इसके अंदर इंक पड़ी होती है, पूरा प्रिंटर के अंदर का जो है वो स्ट्रक्चर है। ये इंक सप्लाई होता है। ठीक है, अब ये पंप होता है। अब ये पंप क्या करता है? इंक सप्लाई को ऊपर खींचता है। ठीक है, या पंप में आती है, पंप जो है वो खींच के और ऊपर भेजता है नोजल में। नोजल में इंक आती है, तो अभी ये जैसे इंक जो थी उसको ये यहाँ पे ऐसे लगा होता है, तो ये जो है इसको टिनी ड्रॉपलेट्स में जो है वो उसको कन्वर्ट कर देता है, और ये टिनी ड्रॉपलेट जो है वो यहाँ से इलेक्ट्रोड से गुजरते हैं और सीधा पेपर पे लगते हैं। ठीक है, अब इसकी दो कंडीशंस होती हैं। एक, जब आपको पेपर पे स्ट्राइक करवाने हैं, और जैसे कि मैं यहाँ पे एक मतलब मैं वर्ड लिख देता हूँ, पास लिख देता हूँ। ठीक है, दो कंडीशंस होती हैं। एक ये होती है कि अगर आपको इंक के ड्रॉपलेट पेपर पे स्ट्राइक करवाने हैं, ठीक है, तो या फिर एक बना, और एक ऐसी कंडीशन भी होती है जहाँ पे आपको इंक के ड्रॉपलेट जो है वो उस पर स्ट्राइक नहीं करवाने होते, जैसे खाली जगह में छोड़ी हुई है। अब अगर सारे ड्रॉपलेट्स अगर इस पर आ जाएंगे पेपर पे तो पेपर पूरा ही काला हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ हमें जो है वो खाली स्पेस छोड़नी होती है। ठीक है, तो उसका क्या तरीका होता है? उसका तरीका ये होता है कि देखिए, जब इंक सप्लाई यहाँ पंप जो है इंक सप्लाई इंक को ऊपर खींचता है, ये नैरो स्टीम की फॉर्म में ऊपर जाती है, टिनी ड्रॉपलेट्स की मदद से जो है वो इलेक्ट्रोड से गुजरती है, ये जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, अब इसका काम क्या होता है? ये होता है चार्जिंग कंट्रोल। ये पूरा आपके पीसी के साथ कनेक्ट होता है, इसको खुद ही कमांड मिलता है, ये उसको ऊपर देता है कि भाई इसको आप ऑन करो। अब जैसे ये ऑन होता है तो इसके ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज आ जाती है। अब इसके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज आ गई इन ड्रॉपलेट्स के ऊपर, तो ये यहाँ से जब गुजरेंगे तब ये जो है नेगेटिव प्लेट जो है इसको रिपल करेगी, और जो पॉजिटिव प्लेट है वो इसको अट्रैक्ट करेगी। अब ये यहाँ से आएंगे चार्ज, और वो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ से वो दूर भागेगा और यहाँ से वो करीब आएगा, इसकी तरफ आएगा। ठीक है, लेकिन इसकी मतलब जो होती है मैग्नेटिक फील्ड मतलब होती है जो, वो इतनी स्ट्रांग नहीं होती, इसलिए वो जो है वो ऐसे करते 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 इसको अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, करते करते जो है वो यहाँ पे गटर में मिल जाएगा, और गटर जो है वो डायरेक्टली जो है वो वापस से इंक सप्लाई से जुड़ा होता है। जो गटर में इंक आती है वो वापस से जो है वो इंक सप्लाई में आके जो है वो भर जाती है। ठीक है, अब वो उस सूरत में होता है कि जैसे अब अभी नोजल ये मैंने इलेक्ट्रोड जो है बंद किया हुआ है, खुद ही होता है ये सारा काम। एक इलेक्ट्रोड बंद है तो ये अभी आएगा, ये वाली जब लाइन से गुजरेगा तब इसको चला जाएगा, जब यहाँ से गुजरेगा तब ये बंद हो जाएगा, या हाँ ये बंद हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें न्यूट्रल पार्टिकल जो है वो अभी, क्योंकि पार्टिकल जब न्यूट्रल आएंगे, ये मैंने इलेक्ट्रोड बंद कर दिया है, पार्टिकल जो आ रहे हैं वो न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई चार्जिंग नहीं दे रहा हो, तो डायरेक्ट इससे टकराएंगे और ये PA बनेगा, और फिर जब ये वाली जो सीरीज शुरू होगी ये वाली, तो फिर यहाँ पे जो है वो ऑन हो जाएगा, यानी ये ऑन हो गया, और ये पार्टिकल जो है वो डायरेक्ट आके जो है वो गटर में गिर गया, और गटर में वापस से जो है वो इंक सप्लाई जो है वापस से भर रही है। ठीक है, इसके अंदर अब जैसे प्रिंटर का अगर मैं आपको थोड़ा अंदर से बताऊं तो ये मतलब देखने में ऐसे ही होते हैं प्रिंटर सारे।
अच्छा, ये प्रिंटर के ऊपर जो है वो प्रिंटर के अंदर ये ऐसे लगा होता है, प्रिंट हेड के नाम से एक होती है डिवाइस, ठीक है। ये क्या करती है, पेपर में जब मैं इसके ऊपर से ऐसे डालूंगा, ठीक है, पेपर पर ये जब यहाँ से निकलेगा तो ये काम क्या करता है, ये पेपर के ऊपर जहाँ पे उसकी ज़रूरत होती है वहाँ पे जो है उसको इंक देता है, जहाँ पे नहीं होती वहाँ पे नहीं देता है, मतलब इस हिसाब से, ठीक है। इसकी जो मूवमेंट होती है उसे हम कहते हैं बैक एंड फोर्थ शटलिंग, बैक एंड फोर्थ इसकी मूवमेंट को कहा जाता है। जब मतलब हम पेपर डाल रहे हैं और ये क्या करता है, छोटे छोटे मतलब इंक जो है वो अपने ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में जो है वो उसे स्टोर करता है और उसे जो है वो स्प्रे करता है, ऐसे मतलब पेज है उसके ऊपर ऐसे ऐसे स्प्रे करता रहेगा जहाँ पे उसकी ज़रूरत होगी, जहाँ पे नहीं होगी वहाँ पे इलेक्ट्रोड ऑन हो जाएगा, ऐसे वहाँ पे जो इंक जो है वो गटर में आ जाएगी और यहाँ से वो गिर के चली जाएगी।